परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। सत्य चित आनंदमय चिन्मय सच्चिदानंदन प्रभु की जय हो, जय हो, जय हो। मैं प्रभु का हूं और प्रभु ही मेरे हैं। मैं प्रभु का हूं और प्रभु ही मेरे हैं। मैं आपकी शरण में हूं प्रभु, मैं आपका ही हूं। मैं आपकी शरण में हूं प्रभु, मैं आपका ही हूं। मैं भगवान का हूं और भगवान ही मेरे हैं। मैं भगवान का हूं और भगवान ही मेरे हैं। अभयम सत्वशम शुद्धि ज्ञान योग विव्यसिद्धि दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय स्तवा अर्जवम। भय का सर्वथा भाव अंतकरण की अत्यंत शुद्धि, ज्ञान के लिए योग में दृढ़ स्थिति और सात्विक दान, इंद्रियों का दमन यज्ञ, स्वाध्याय कर्तव्य पालन के लिए कष्ट सहना और शरीर मन वाणी की सरलता। ओम 15वें अध्याय में अध्याय के 19वें श्लोक में प्रभु ने कहा कि जो मुझे पुरुषोत्तम जान लेता है वह सब प्रकार से मेरा भजन करता है, अर्थात वह मेरा अनन्य भक्त हो जाता है। इस प्रकार एकमात्र भगवान का उद्देश्य होने पर साधक में देवी संपत्ति स्वतः प्रकट होने लग जाती है। अतः भगवान पहले 3 श्लोकों में कर्मठ भाव, आचरण और प्रभाव का लेकर देवी संपत्ति का वर्णन करते हैं। अभयम अनिष्ट की आशंका से मनुष्य के भीतर जो घबराहट होती है उसका नाम भय है, और उस भय के सर्वथा अभाव का नाम अभय है। भय 2 रीति से होता है, बाहर से और भीतर से। बाहर से आने वाला भय चोर, डाकू, व्याघ्र, सर्प आदि प्राणियों से जो भय होता है वह बाहर का भय है। यह भय शरीर नाश की आशंका से ही होता है, परंतु जब यह अनुभव हो जाता है कि यह शरीर नाशवान है और जाने वाला ही है तो फिर भय नहीं रहता। बीड़ी, सिगरेट, अफीम, भांग, शराब आदि के व्यसनों को छोड़ने के एवं वैष्णवी मित्रों से अपनी मित्रता टूटने का जो भय होता है वह मनुष्य की अपनी कायरता से ही होता है। कायरता छोड़ने से अभय नहीं रहता। अपने वर्ण, आश्रम आदि के अनुसार कर्तव्य पालन करते हुए उसमें भगवान की आज्ञा के विरुद्ध कोई काम ना हो जाए। हमें विद्या पढ़ाने वाले, अच्छी शिक्षा देने वाले आचार्य, गुरु, संत, महात्मा, माता पिता आदि के वचनों की आज्ञा की अवहेलना ना हो जाए। हमारे द्वारा शास्त्र और कुल मर्यादा के विरुद्ध कोई आचरण न बन जाए। इस प्रकार भय भी बाहरी भय कहलाता है, परंतु यह भय वास्तव में भय नहीं है, परंतु यह तो अभय बनाने वाला भय है। ऐसा भय तो साधक के जीवन में होना ही चाहिए। ऐसा भय होने से ही वह अपने मार्ग पर ठीक तरह से चल सकता है। कहा भी है, हरि डर गुरु डर जगत डर, डर करनी है मैं सार। हरि डर गुरु डर जगत डर, हरि डर गुरु डर जगत डर, डर करनी में सार। रज्जब डरया सो उबरे या गाफिल खाई हार। मनुष्य जब पाप, अन्याय, अत्याचार आदि निषिद्ध आचरण करना चाहता है तब उनको करने की भाव ना मन में आते ही भीतर से भय पैदा होता है। मनुष्य निषिद्ध आचरण तभी तक करता है जब तक उसके मन में मेरा शरीर बना रहे, मेरा मान सम्मान होता रहे, मेरे को सांसारिक भोग पदार्थ मिलते रहे। इस प्रकार सांसारिक जड़ वस्तुओं की प्राप्ति और उनकी रक्षा का उद्देश्य रहता है। परंतु जब मनुष्य का एकमात्र उद्देश्य चिन्मय तत्व को
चिन्मय तत्व को प्राप्त करने का हो जाता है, तब उसके द्वारा अन्याय दुराचार छूट जाते हैं और वह सर्वथा अभय हो जाता है, सर्वथा अभय हो जाता है। कारण कि उसके लक्ष्य परमात्मा तत्व में कभी कभी नहीं आती और वह कभी नष्ट नहीं होता। जब मनुष्य के आचरण ठीक नहीं होते और वह अन्याय अत्याचार आदि में लगा रहता है, तब उसको भय लगता है। जैसे रावण से मनुष्य, देवता, यक्ष, राक्षस आदि सभी डरते थे, पर वही रावण जब सीता का हरण करने के लिए जाता तब वो डरता है। ऐसे ही कौरवों की 11 श्रेणी सेना के बाजे बजे तो उसका पांडव सेना पर कुछ भी असर नहीं हुआ। गीता के पहले अध्याय का 13वां श्लोक, पर जब पांडवों की 7 अक्षौणी सेना के बाजे बजे तब कौरव सेना में हृदय विदृढ़ हो गए। पहले अध्याय का 19वां श्लोक तात्पर्य है कि अन्याय अत्याचार करने वाले के हृदय कमजोर हो जाते हैं, इसलिए वे भयभीत होते। जब मनुष्य अन्याय आदि को छोड़कर अपने आचरणों में भाव को शुद्ध बनाता है, तब उसका भय मिट जाता है। मनुष्य शरीर प्राप्त करके यह जीव जब तक करने योग्य नहीं करता, जानने योग्य नहीं जानता और पाने योग्य नहीं पाता, तब तक वह सर्वथा भय नहीं हो सकता। उसके जीवन में भय रहता ही है। भगवान की तरफ चलने वाले साधक भगवान पर जितना जितना अधिक विश्वास करता है और उनके आश्रित होता है, उतना ही उतना वह अभय होता चला जाता है। उसमें स्वतः यह विचार आता है कि मैं तो परमात्मा का अंश हूं, अतः अभी नष्ट होने वाला नहीं हूं, और फिर भय किस बात का। और संसार के अंश शरीर आदि सब पदार्थ प्रति क्षण नष्ट हो रहे हैं, तो फिर भय किस बात का। ऐसा विवेक स्पष्ट रूप से प्रकट होने पर भय स्वतः नष्ट हो जाता है और साधक सर्वथा आश्रय हो जाता है। भगवान के साथ संबंध जोड़ने पर, भगवान को ही अपना मानने पर शरीर कुटुंब आदि में ममता नहीं रहती। ममता न रहने से मरने का भय नहीं रहता और साधक अभय हो जाता है। अंतकरण की शब्द की शुद्धि को सत्य शुद्धि कहते हैं। शब्द शुद्धि क्या है? संसार से राग रहित होकर भगवान में अनुराग हो जाना ही अंतकरण की सम्यक शुद्धि है। जब अपना विचार, भाव, उद्देश्य, लक्ष्य केवल एक परमात्मा की प्राप्ति का हो जाता है, तब अंतकरण शुद्ध हो जाता है। कारण की नाशवान वस्तुओं की प्राप्ति का उद्देश्य होने से अंतकरण मल, विक्षेप और आवरण, ये 3 तरह के दोष आते हैं। शास्त्रों में मल दोष के दूर करने के लिए निष्काम भाव से कर्म, सेवा, विक्षेप दोषों को दूर करने के लिए उपासना और आवरण दोषों को दूर करने के लिए ज्ञान बताया गया है। यह होने वाले अंतकरण की शुद्धि के लिए सबसे बढ़िया उपाय है अंतकरण को अपना ना मानना। अंतकरण को अपना ना मानना, प्रभु को समर्पण कर देना। साधक को पुराने पापों को दूर करने के लिए या किसी परिस्थिति के विषभूत होकर किए गए नए पापों को दूर करने के लिए अन्य प्रायश्चित करने की उतनी आवश्यकता नहीं है। उसको तो चाहिए कि वह जो साधन कर रहा है उसी में उत्साह और तत्परता पूर्वक लगा रहे, फिर उसके ज्ञात अज्ञात सब पाप दूर हो जाएंगे, अंतकरण स्वतः शुद्ध हो जाएगा। साधक में ऐसा एक भावना बन जाती है कि साधन भजन करना अलग काम है और व्यापार धंधा आदि करना अलग काम है। तब ये दोनों अलग अलग विभाग हैं। इसलिए व्यापार आदि व्यवहार में झूठ कपट आदि तो करने ही पड़ते हैं। ऐसी जो छूट दी जाती है उससे अंतकरण बहुत ही अशुद्ध होता है। साधक के साथ साथ जो असाधन होता रहता है उससे साधन में जल्दी उन्नति नहीं होती। इसलिए
साधक को सदा सावधान रहना चाहिए, अर्थात नया पाप कभी ना बने, ऐसी सावधानी सदा सर्वदा बनी रहनी चाहिए। यहां देवी संपत्ति के सबसे पहले अभयम पद देने का तात्पर्य है कि भगवान के शरण होकर सर्वभाव से भगवान का भजन करता है, वह सर्वत्र अभय हो जाता है। भगवान श्री राम कहते हैं, देव प्रपन्नयाय तवम समिति ना रचते अभयम सर्वभूते भयम तदन्यतर्पता व्रतम भोगे रोग भयम कुले चयुत्यभ्यम पिते नृपादः भय माने दिन भय बले रूपे जराय भयम शास्त्रे वदभ्य गुणे खलभ्य क्रय कृतानन्दः भय सर्ववस्तु भय वैराग्यम। भोगों में रोग का भय, भोगों में रोग का भय, उसे कुल में गिरने का भय, धन में राजा का भय, मान में दीनता का भय, बल में शत्रु भय, रूप में बुढ़ापे का भय, शास्त्र में वाद विवाद का भय, गुणों में दुर्जन का भय और शरीर में मृत्यु का भय। इस प्रकार के संसार में मनुष्य के लिए संपूर्ण वस्तुएं भयावक है। एक वैराग्य ही भय से रहित है, एक वैराग्य ही भय से रहित है। तात्पर्य है कि सांसारिक वस्तुएं कभी नष्ट न हो जाए, इसका मनुष्य को सदा भय रहता, इसलिए वह अभय नहीं हो पाता। उद्देश्य तो पहले से ही बना हुआ है, उसके बाद हमें मनुष्य शरीर मिला है, अतः उद्देश्य को केवल पहचानना है, बनाना नहीं है, बनाना नहीं है। राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे बलाय। राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे बलाय। अविनाशी का बाल का मरे न मारा जाए। राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे बलाए। अविनाशी का बाल का मरे न मारा जाए। साधक भूल से किए हुए दुष्कर्मों के अनुसार अपने को दोषी मान लेता है और अपना बुरा करने वाले व्यक्ति को भी दोषी मान लेता है, जिसके उसका अंतकरण अशुद्ध हो जाता है। उस अशुद्धि को मिटाने के लिए साधक को चाहिए कि वह भूल से किए हुए दुष्कर्म पुण्य कभी ना करने का दृढ़ व्रत ले ले तथा अपना बुरा करने वाले व्यक्ति के अपराध को क्षमा मांगे, अपना बुरा करने वाले व्यक्ति के अपराध को क्षमा मांगे बिना ही क्षमा कर दे और भगवान से प्रार्थना करे, हे नाथ, मेरा जो कुछ बुरा हुआ है वह तो मेरे दुष्कर्मों का फल है, यह बेचारा तो मुक्त में ही ऐसा कर बैठा, इसका कोई दोष नहीं है, आप उसे क्षमा कर दे प्रभु, आप उसे क्षमा कर दे। ऐसा करने से अंतकरण शुद्ध हो जाता है, ऐसा करने से अंतकरण शुद्ध हो जाता है। हे नाथ, मेरा जो कुछ बुरा हुआ है वह तो मेरे दुष्कर्मों का ही फल है, वह बेचारा तो मुक्त में ही ऐसा कर बैठा, उसका इसमें कोई दोष नहीं है, आप उसे क्षमा कर दे प्रभु महादेव। ऐसा करने से अंतकरण शुद्ध हो जाता है। ज्ञानयोग्य व्यवस्थित ज्ञान के लिए योग में स्थित होना अर्थात परमात्मा तत्व को ज्ञान बोध है, वह चाहे सगुण का हो या निर्गुण, उस ज्ञान के लिए योग में स्थित होना आवश्यक है। योग का अर्थ है संसारिक पदार्थों को प्राप्ति अप्राप्ति, मान अपमान में, निंदा स्थिति में, रोग निरोगता में सम रहना अर्थात अंतकरण हर्ष शोकादि न होकर निर्विकार रहना। दानम लोक दृष्टि से जिन वस्तुओं को अपना माना जाता है उन वस्तुओं को सत्य पात्र का तथा देश काल परिस्थिति आदि का विचार रखते हुए आवश्यकता अनुसार दूसरों को वितरण दान कर देना चाहिए। दान कई तरह के होते हैं, जैसे भूमि दान, गोदान, स्वर्णदान, अन्नदान, वस्त्रदान आदि। इन सब में अन्नदान प्रधान है, परंतु
इससे भी अभयदान प्रधान श्रेष्ठ है। उस अभयदान के 2 भेद होते हैं। संसार की आफत से, विघ्नों से, परिस्थितियों से भयभीत हुए को अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार भय रहित करना, उसे अनुशासन देना, उसकी सहायता करना, या अभय दान उसके शरीर आदि संसारिक पदार्थों को लेकर होता है। संसार में फंसे हुए व्यक्तियों को जन्म मरण से रहित करने के लिए, संसार में फंसे हुए व्यक्तियों को जन्म मरण से रहित करने के लिए भगवान की कथा आदि सुनाना, गीता, रामायण, भागवत आदि ग्रंथों और उनके भावों को सरल भाषा में छपवा कर सस्ते दामों में लोगों को देना, बताना, ज्ञान का प्रचार प्रसार कर देना, अथवा कोई समझाना चाहे तो उसको समझाना जिससे उसका कल्याण हो जाए। ऐसे दान से भगवान बहुत राजी होते हैं। गीता के 18वें अध्याय का 68वां श्लोक, क्योंकि भगवान ही सब में परिपूर्ण है। अंत जितने अधिक जीवों का कल्याण होता है उतने ही अधिक भगवान प्रसन्न होते हैं। यह सर्वश्रेष्ठ अभयदान है। इसमें कोई भागवत संबंधी बातें दूसरों को सुनाते समय साधक वक्ता को यह सावधानी रखनी चाहिए कि वह दूसरों की अपेक्षा अपने में विशेषता ना माने, प्रत्युत इसमें भगवान की कृपा माने। भगवान ही श्रोताओं के रूप में आकर मेरा यह सार्थक कर रहे। ऊपर जितने दान बताए हैं उनके साथ अपना संबंध न जोड़कर साधक ऐसा माने कि अपने पास वस्तु, सामर्थ्य, योग्यता आदि जो कुछ भी है वह सब भगवान ने दूसरों की, प्रभु ने दूसरों की सेवा करने के लिए मुझे निमित्त बनाकर दी है। अतः भागवत प्राप्त्यर्थ अवस्था जिस किसी को जो कुछ दिया जाए वह सब उसी का समझकर उसे देना दान है, उसे देना दान है। दम इंद्रियों को पूरी तरह वश में करने का नाम दम है। तात्पर्य है कि इंद्रिया, अंतःकरण और शरीर से कोई भी प्रवृत्ति शास्त्र निषिद्ध नहीं होनी चाहिए। शास्त्र विहित प्रवृत्ति भी अपने स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके केवल दूसरों के हित के लिए ही होनी चाहिए। इस प्रकार की प्रवृत्ति से इंद्रिया लोलुपता, आसक्ति और पराधीनता नहीं रहती एवं संसार और इंद्रियों के बर्ताव शुद्ध निर्मल होते हैं। साधक का उद्देश्य इंद्रियों के दमन का होने से अकर्तव्य में तो उसकी प्रवृत्ति होती ही नहीं और कर्तव्य में स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, तो उसमें स्वार्थ, अभिमान, आसक्ति, कामना आदि दोष नहीं रहते। यदि कभी किसी कार्य में स्वार्थ भाव आ भी जाता है तो वह उसका दमन करता चला जाता है, जिससे अशुद्धि मिटती जाती है और शुद्धि होती चली जाती है और आगे चलकर उसका दम अर्थात इंद्रिय संयम सिद्ध हो जाता है। यज्ञ शब्द का अर्थ आहुति देना होता है। यज्ञ शब्द का अर्थ आहुति देना होता है। अपने वर्ण आश्रम के अनुसार होम, बलि, वैष्णदेव करना यज्ञ है। इसके सिवाय गीता की, जिसके अपने वर्ण आश्रम परिस्थिति आदि के अनुसार जिस किसी समय जो कर्तव्य प्राप्त हो जाए उसको स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके दूसरों के हित भावना से भागवत प्रीत्यर्थ करना यज्ञ है। इसके अतिरिक्त जीव का संबंधी व्यापार, खेती आदि तथा शरीर निर्वाह संबंधी खाना पीना, चलना फिरना, सोना जागना, लेना आदि सभी क्रियाएं भागवत प्राप्त्यर्थ करना यज्ञ है। सभी क्रियाएं ही यज्ञ है। ऐसे ही माता पिता, आचार्य, गुरुजन आदि की आज्ञा का पालन करना, उनकी सेवा करना, उनको मन, वाणी, तन और धन से सुख पहुंचाना, उनकी प्रसन्नता प्राप्त करना और गो, ब्राह्मण, देवता, परमात्मा आदि पूजन करना, सत्कार करना, ये सभी यज्ञ है। स्वाध्याय अपने ध्येय की सिद्धि के लिए भगवान का जप और गीता, भागवत, रामायण, महाभारत, वेद आदि के पठन पाठन का नाम स्वाध्याय है। वास्तव में तो सर्वस्व अध्याय
अध्ययनम स्वाध्याय के अनुसार अपनी वृत्तियों को, अपनी स्थिति को ठीक तरह से अध्ययन करना ही स्वाध्याय है। इसमें भी साधक को ना तो अपनी वृत्तियों से अपनी स्थिति की कसौटी लगानी होती है और ना वृत्तियों के अधीन अपनी स्थिति की माननी है। कारण की वृत्तियां तो हरदम आती जाती रहती हैं, बदलती रहती हैं, तो फिर स्वाभाविक यह प्रश्न उठता है कि क्या हम अपनी वृत्तियों को शुद्ध ना करें। वास्तव में तो साधक का कर्तव्य वृत्तियों को शुद्ध करने का ही होना चाहिए और वह शुद्धि अंतःकरण तथा उसको वृत्तियों को अपना मानने से बहुत जल्दी हो जाती है, क्योंकि उनको अपना मानना ही मूल अशुद्धि है। साक्षात परमात्मा अंश होने से अपना स्वरूप कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं, केवल वृत्तियों के अशुद्ध होने से ही उसका यथार्थ अनुभव नहीं होता। तब भूख प्यास सर्दी गर्मी वर्षा आदि सहना ही एक तप है। भूख प्यास सर्दी गर्मी वर्षा आदि सहना भी एक तप है, पर इस तप से भूख प्यास आदि को जानकर सहते हैं, वास्तव में साधन करते हुए अथवा जीवन निर्वाह करते हुए देश काल परिस्थिति आदि को लेकर जो कष्ट आफत विघ्न आदि आते हैं उनको प्रसन्नतापूर्वक सहना ही तप है, क्योंकि इस तप से पहले किए गए पापों को नाश होता है और सहने वाले में सहने की एक नई शक्ति, एक नया बल आता है। साधक को सावधान रहना चाहिए कि वह उस तपोबल का प्रयोग दूसरों को वरदान देने में, शाप देने में, अनिष्ट करने में तथा अपनी इच्छा पूर्ति करने में न लगाए, प्रत्युत उस बल को अपने साधन में जो बाधाएं आती हैं उनको प्रसन्नता से सहने की शक्ति बढ़ाने में ही लगाए। साधक जब साधन करता है तब वह साधन में कई तरह से विघ्न मानता है, वह समझता है कि मुझे एकांत मिले तो मैं साधन कर सकता हूं, वायुमंडल अच्छा हो तो साधन कर सकता हूं इत्यादि। इन सब अनुकूलताओं को चाहना न करना अर्थात उनके अधीन न होना भी तप है। साधक को अपना साधन परिस्थिति के अधीन नहीं मानना चाहिए, प्रत्युत परिस्थिति के अनुसार अपना साधन बना लेना चाहिए। साधक को अपनी चेष्टा तो एकांत में साधन करने की करनी चाहिए, पर एकांत ना मिले तो मिली हुई परिस्थिति भगवान की भेजी हुई समस्त विशेष उत्साह से प्रसन्नता पूर्वक साधन में प्रवृत्त होना चाहिए। गोदान, भूमिदान और अन्नदान भी उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि अभयदान है। विद्वान लोग अभयदान को सब दानों से श्रेष्ठ मानते हैं, विद्वान लोग अभयदान को सब दानों से श्रेष्ठ मानते हैं। हे प्रभु, आपका तथा मृत संसार में जो सप्तम प्राणी हैं उनको जीवन देने वाला, शांति देने वाला अच्छे अच्छे महापुरुष भी उसका हृदय से वर्णन करते हैं। यह संपूर्ण पापों का अर्थात भाव विमुखता का नाश करने वाला है, कानों में पड़ते ही सब तरह से मंगल ही मंगल देखने वाला है। अंत महापुरुषों के द्वारा उसका विस्तार से वर्णन किया गया है। ऐसे कथा मृत का पृथ्वी पर जो कथन करते हैं संसार बहुत किसी का दान देने वाले हैं, अर्थात संसार का सबसे अधिक उपकार हित करने वाले हैं। अगते स्वागत कृजन गच्छन्ता ना निर्वायत है यथा प्राप्त सहत्तता तत्सयोजतः। प्रबद्धवश परिस्थिति के जो कुछ आ जाए उसका स्वागत करें, जाने वाले को रोक नहीं और रोके, और जो जैसे प्राप्त हो उसे वैसे ही सहन करे, यही उत्तम से उत्तम तप है। अर्जरम सरलता साधने पर अर्जरो कहते हैं, यह सरलता साधक को विशेष गुण है। यदि साधक यह चाहता है कि दूसरे लोग मुझे अच्छा समझे, मेरा व्यवहार ठीक नहीं होगा तो लोग मुझे बढ़िया नहीं मानेंगे, इसलिए मुझे सरलता रहना चाहिए, तो यह एक प्रकार का कपट ही है। यह एक प्रकार का कपट ही है। इससे साधक में बनावटी बनाता है, जबकि साधक में सीधा सरल भाव होना चाहिए। सीधा सरल होने के कारण लोग उसको मूर्ख बेसमझ कह सकते हैं, पर
उससे साधक में कोई हानि नहीं है। अपने उद्धार के लिए तो सरल बड़े काम की चीज है, अपने उद्धार के लिए सरलता बड़े काम की चीज है। कपट गाठ मन में नाही, सब सो सरल स्वभाव, नारायणता भक्त की लगी किनारे नाव। कपट गाठ मन में नहीं, सबको सरल स्वभाव, नारायणता भक्त की लगी किनारे नाव। इसलिए साधक के शरीर वाणी और मन के व्यवहार में कोई बनावटीपन नहीं रहना चाहिए, उसमें स्वाभाविक सीधापन होना चाहिए। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अपने स्वयं के कल्याण के लिए जुड़े और जोड़े 9811179477 9811179477। जय सनातन धर्म, जय सनातन धर्म। गाय गंगा ज्ञात्री, जल जंगल जमीन, इसकी सुरक्षा रक्षा प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य ही नहीं, महान कर्तव्य है। आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान परब्रह्म परमेश्वर प्रभु ईश्वर परमेश्वर को प्रणाम करता हूं, जो आपके हृदय रूपी गुफा में विराजमान है। कृपा मेरा प्रणाम अविनाशी पुरुषोत्तम पुरुष परम प्रकाश पुरुष महादेव स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार करें। जय सनातन धर्म।